अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ फ़ाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। मुल्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हरम गेट मोहल्ला जवादिया के करीब 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक अस्पताल में दौरान इलाज 6 ज़ख्मी दम तोड़ गए। 2 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू काम के मुताबिक मलबे तले दबे 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इमारत गिरने से एतराफ़ के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। एतराफ़ की इमारतों की इंस्पेक्शन के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर खान से। ताहिर, बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और अब भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि 2 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? आज बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या अलग सुबह सहरी के वक्त पेश आया है और मोहल्ला जवादिया है, जहां पर ये एक जेर तामीर बिल्डिंग थी जो गिर गई और उसके साथ जो दूसरी बिल्डिंग थी उसमें 9 अफराद इसमें मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया है। और इस अफसोसनाक वाक़े में 9 अफराद जहांबाग होने को कंफर्म कर दिया है। 2 अफराद की जो हालत है वो सीरियस है और वो जख्मी है। इसके साथ साथ रेस्क्यू ने ये जो ऑपरेशन है वो 3 से 4 घंटे में इसको कंप्लीट किया है और इनमें 8 अफराद को मिस्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां से उनकी जो डेथ है उसको कंफर्म कर दिया गया है। इस वक्त इस अफसोसनाक वाक़े में 9 अफराद जहांबाग हो चुके हैं, जबकि 2 जो अफराद हैं एक ही खानदान के वो शदीद जख्मी हैं। उनका निश्चित अस्पताल मुल्तान में इलाज जारी है और रेस्क्यू ने अब जो बाकी ऑपरेशन है उसमें सिर्फ क्लियरेंस के लिए वो ऑपरेशन किया जा रहा है। ताहम इस वाक़े में जो पहले जिनको जख्मी कहा जा रहा था वहां से अब उनकी जो वफात है निश्तर से उसको कंफर्म कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इस वाक़े में अब 9 अफराद जहांबाग हो चुके हैं। 3 मंजिला ये इमारत थी, जेर तामीर इमारत थी, वो रात को गिरी है और जो 7 वाला घर था जिसमें बताया जा रहा है कि 7 अफराद मौजूद थे, जिसमें खवातीन हैं, बच्चे हैं और बड़े इसमें शामिल हैं, उनकी जो डेथ है वो कंफर्म कर दी गई है। इसके साथ साथ जो मरने वाले हैं उसमें अमीर अली और वसीम अली, सनोबर, गुलनाज, कोमल, वकार और मुसर्रत शामिल हैं। ताहम दीगर इदारे भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जेर तामीर इमारत गिरने की वजह क्या थी। और मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मोहल्ला जवादिया है और आस्थाना जवादिया के करीब ये जो इमारत थी, ये मुल्तान अंदरून मुल्तान का इलाका है, जहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं और बड़ी बड़ी वहाँ पर बिल्डिंग्स मौजूद हैं। ये पुराना मुल्तान अंदरून मुल्तान का इलाका है और जहाँ पर ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके बाद अब ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इमारत गिरने की वजह क्या है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये मुल्तान में और 9 अफराद जाँबाग हो चुके हैं। ताहिर खान हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, महंगाई और करप्शन के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। रमज़ान में कीमतों को कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान है। महंगाई में इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबों के साथ मिलकर महंगाई कंट्रोल करेंगे। वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान में बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। हुमालिया जैसे चैलेंजेस का सामना करना है, बड़े मसाइल का समंदर आने वाला है। Now it's do or die। महंगाई के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है, करप्शन के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। 500 अरब रुपए बिजली के मद में 400 अरब रुपए चोरी होते हैं सालाना। जो सर्कुलर डेट है गैस का, बिजली का, अब ये मिला के तकरीबन 5000 अरब रुपए है सरकारी महकमे में। ये जो जेनकोस है, जेनकोस डीजल गजलिंग प्लांट्स है और उसकी जो बिजली वो बनती है कुछ शायद 60 रुपए या 70 रुपए पर यूनिट उसकी लागत है उसको अगर बंद कर दें, इस जंग को लॉसेस जो है, नुकसानात आप कम कर लेंगे। एक मुट्ठी भर अशराफिया ना सिर्फ वो 80 से ज़्यादा बल्कि 90% वसाइल के ऊपर वो उसकी कब्जा हो। अशराफिया को जो सब्सिडी दी जा रही है, जितनी जल्दी इसको हम ख़त्म करेंगे उतना भला इस कौम का होगा।
वफाकी काबीना के अरकान को मुख्तलिफ महकमों के कलमदान सौंप दिए गए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे। ख्वाजा आसिफ के पास दिफाई पैदावार और हवाबाजी का इजाफी चार्ज भी होगा। सेनेटर इसहाक डार को वज़ीर खारजा का कलमदान दे दिया गया। वफाकी काबीना के अरकान को मुख्तलिफ महकमों के कलमदान सौंप दिए गए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार वजारत खारजा संभालेंगे। एहसन इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की का कलमदान सौंप दिया गया। अता तारर वजीर इत्तलात और नशरियात होंगे। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना और रेवेन्यू मुकर्रर कर दिए गए। मोहसिन नकवी के पास वजीर दाखिला के साथ इंसदाद मंशियात का इजाफी चार्ज होगा। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम के वफाकी वजीर होंगे। पावर डिवीजन का इजाफी चार्ज होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम का इजाफी कलमदान दिया गया। आजम नजीर तारर को कानून और इंसाफ की वजारत का कलमदान दिया गया है। अब्दुल अलीम खान वजीर निजकारी, जाम कमाल खान वजीर तिजारत मुकर्रर कर दिए गए। अवैस अहमद खान लगारी को वजारत रेलवे का कलमदान दिया गया है। सेनेट के 52 अरकान मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 12, PTI के 8 और BAP 6 सेनेटर्स ने अपनी मुद्दत पूरी की है। जमात इस्लामी, MQM और फंक्शनल लीग का एक रुकन रिटायर हुआ। रिटायर होने वालों में इसहाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, पीर साबिर शाह, रजा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो शामिल हैं। फैसल जावेद, फरूक नसीम और मुश्ताक अहमद रिटायर होने वालों में शामिल हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ओहदा संभालने के बाद की तरफ रुख करने का फैसला कर लिया। आज कराची का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी शाम 4 बजे मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवक़ार हुई। आसिफ जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्गी में पहुंचे। मुसल्लह अफराद के दस्ते ने सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर के अमले से फ़र्दन मुलाकात भी की। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसफा और बख्तावर की भी शिरकत। बात कर ली जाए खातून अव्वल से मुताल्लिक। आसफा भुट्टो को पहली साहबजादी खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हिदायत जारी कर दी हैं। सदर या वज़ीर आज़म की बेगम को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत खातून अव्वल का दर्जा अपने घर की किसी भी खातून को देने में बाइख्तियार हैं और इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं। सदर को मिलने वाली मराद का उनके अहले खाना पर भी इतलाक होता है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी काबीना का जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ामात की बारिश। उमर अयूब ने दावा किया कि पार्टी के 100 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब को सहूलतकार करार देते हुए कहा कि आईन और कानून में रहते हुए असम्बलीज और मुल्क में मुजाहरे करेंगे। लतीफ़ कोसा बोले, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। फस्तायत का निज़ाम किसी सूरत नहीं चलेगा। मुल्क में इस्तेहकाम, गिरफ्तारियां और रहनुमाओं की रिहाई से आ सकती हैं। सलमान अकरम राजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शहजाद फारूक के हलकों का ऑडिट कराया जाए। अवाम ने किसको मैंडेट दिया? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि ये फैशिस्ट हुकूमत जो है ये अपने होश और हवास जो है वो खो बैठी है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया मुख्तलिफ जगहों में। मरियम नवाज, उनके कहने पे IG जो सहूलतकार हैं कि उनका घरेलू मुलाजम बन के रह चुका है मुस्लिम लीग नून का, इलेक्शन के दिन फॉर्म 47 का, जिस वक्त इलेक्शंस का सिलसिला ख़त्म हुआ, पोलिंग ख़त्म हुई, 9 फरवरी के दिन जिस तरह फॉर्म 47 तब्दील किए गए, आइनी और कानूनी ज़ुमरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बली के साथ साथ हमें जो आइन और कानून हक देता है, हम लोग पुरअमन मुजाहरे पाकिस्तान के हर जगह में करेंगे इंशाअल्लाह। सियासत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। ये कौन से मुल्क में होता है कि हमला करके लोगों को छुड़वा लें? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अगर समझते हैं कि जमहूरी हक इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। अगर आप सियासत की आड़ में, अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है
उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम। कल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया, और वहाँ से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा, तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल। और अब बात माह रमज़ान की। रहमतें और बरकतें समेटने का महीना आ गया। पाकिस्तान में पहली सहरी से माह सयाम का आगाज़। आज पहला रोज़ा। कहीं इज्तिमाई सहरी का एहतमाम किया तो मनपसंद सहरी के लिए फूड पॉइंट्स का रुख किया। घरों में सहरी के लिए खुसूसी पकवान तैयार किए गए। दस्तरखानों को सहरी की सौगात खजला फेनी से सजाया गया। होटल्स और फूड स्टॉल्स पर भी रश रहा। कराची की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर गहमा गहमी देखने को मिली। सहरी के औकात में गैस की फराहमी ऐलान तक महदूद रही। मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश के बायस होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर लोग सहरी करते दिखाई दिए। नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर मसाजिद नमाजियों से भर गईं। शहरी मुल्क के सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो। लोग नमाज के बाद ज़िक्र व अस्कार में भी मसरूफ़ रहे। रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया। माह मुबारक के आगाज़ होते ही मसाजिद की रौनकें बढ़ गई हैं और तरावी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। माह सयाम की आमद, मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं, तरावी का सिलसिला शुरू। शहर कायद में मुख्तसर अयाम की तरावी का रुझान। मसाजिद में तरावी का एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ मकामात पर 5 रोज़ा तो कहीं 7 रोज़ा 15 रोज़ा तरावी में खुशहाली के साथ कुरान पाक मुकम्मल किया जाता है। शहरी कहते हैं तरावी का मकसद मुकम्मल कुरान पाक की समात करके खुसूसी दुआओं में शामिल होना है। रमज़ान शरीफ का एहतराम करते हुए अपने नमाज, रोज़ा और जितने फ़राइज़ हैं रोज़े के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, आप लोग जो है ना इसका एहतराम करें और इसकी पाबंदी करें। महीना है जो इसमें बंदे कितना कोशिश कर सकते हैं ना, तो कोशिश करना चाहिए। वो तिलावत कर सकते हैं, कुरान मजीद पढ़ सकते हैं ना, तो इसको कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद नफले पढ़ सकते हैं, नफले भी पढ़ना चाहिए। फर्जंदान इस्लाम माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए शहर की छोटी बड़ी मसाजिद के बाहर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए हैं। बांग्लादेश, ईरान, भारत, इंडोनेशिया में समेत एशियाई ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भी नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका, कनाडा में बसने वाले मुसलमानों ने पहले रोज़ की इफ्तारी की। सेंट्रल लंदन में मस्जिद में इज्तिमाई इफ्तार का खुसूसी एहतमाम किया गया। गज़ा के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। अभी आप बताएं कि मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो गया है। दुकानदारों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करके आवाम को एक नए अजाब में मुब्तला कर दिया है। महंगाई से परेशान हाल शहरियों ने बाजार का रुख किया तो महंगाई का शिकवा करते नजर आए। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया तो इस्लामाबाद के शहरियों ने मार्केट का रुख कर लिया। शहर इक़्तिदार में लोगों ने पहली सहरी और इफ्तारी के लिए खरीदारी की। जिस शय के नर्ख पूछे मायूस हुए। मजदूर लोग क्या खाएंगे? समोसे खाएं, पकोड़े खाएं, क्या खाएंगे? रोटी खाएं। सहरी में क्या खाएंगे? जो 400-500 रुपए मतलब के किलो है चीज़, तो कैसे आदमी लेके गरीब आदमी खा सकता, खाली देख सकता है। खानेवाल, फैसलाबाद, कोट डीजी, मुजफ्फरगढ़, जामशोरो और ठट्टा के शहरी भी महंगाई की दुहाई देते नजर आए। हांडी की अव्वलीन जरूरत प्याज और टमाटर ने 200 का हिस्सा उबूर किया। मिर्च का रेट 320 रुपए फी किलो सुनकर शहरियों के मुँह का जायका ही तब्दील हो गया। हालत देखें, चीकू देखें 150 रुपए और 300 रुपए किलो है। कहाँ जाए बंदा, गरीब आदमी कहाँ जाए बाबा। और ज़्यादा महंगाई कर दी फ्रूट वालों ने, गाड़े वाले ने और सब्जी वालों ने, गोश्त वालों ने। आते ही माशाल्लाह ताजरों के मुंह भी खुल गए और जेबों के भी जो है ना खजाने जेबें भी खुल गई हैं इनकी। आप खाने पीने के अशिया देखो, फ्रूट देखो, इतना महंगा हो चुका है, लोगों को लेने की बड़ी ताकत नहीं है। कश्मोर, टंडो अलायार, मोरो और लाड़काना में लोग सब्जियां, फल और दालें खरीदने निकले तो अशिया के नर्ख सुनकर हैरान हो गए। अदरक और लहसुन 800 रुपए किलो, भिंडी 320 और दाल 500 रुपए में फरोख्त होने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौम और मुस्लिम उम्मा को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। कहा, रमज़ान का बाबरकत महीना खुद शनासी, नज़्म ज़ब्त और इखलास का वक्त है। दुआ है ये माह मुक़द्दस कौम के लिए अमन
खुशहाली और तरक्की का वसीला साबित हो। दुआ है रमज़ानुल मुबारक की बदौलत तरक्की की जानिब मुल्क की राहें रोशन हों। दुआ है रमज़ान की रहमतें दुनिया भर के लिए अमन, इत्तेहाद, खुशहाली का बायस बने। दुरूदो सलाम की सदाएं, तलावत और नात के मुकाबले, बोल की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन मुल्क के मारूफ स्टार साहिर लोधी के साथ रोज़ाना रात 2 बजे से शुरका को इनामात से नवाजा गया। बात कर लीजिए मौसम से मुतालिक। बलूचिस्तान में बादलों की एक बार फिर भरपूर इनिंग्स। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तगयानी, मकानात को भी नुकसान पहुंचा। पशीन और कचलाक में हर तरफ पानी ही पानी है। नोशकी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मस्तूंग के नदी नालों में रेलवे का जोर बढ़ने लगा। चागी में कई मकानात की कच्ची दीवारें गिर गईं। दूसरी जानिब फैसलाबाद और गिरदोनवा में गहरी स्मोक और फॉग का राज बरकरार है। देही एरियाज में हद्दे निगाह सिफर है। ठंडी हवाओं और हल्की बारिश से जाती हुई सर्दी दोबारा लौट आई है। मजीद बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद और उसके मुज़ाफ़ात के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में गहरी स्मोक और फोग का राज बरकरार है। 3 दिन अबरालूद और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा है, जिसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर रहा है। ताहम दही एरिया में हद्दे निगाह सिफर हो चुकी है। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से जाती सर्दी दोबारा से लौट आई है। इसके साथ हवा में नमी का तनासब 95% है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं और स्मोक का राज भी बरकरार है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उन्होंने मज़ीद 2 दिन बाद बारिशों की तवक्को ज़ाहिर किया, जिसके बाद इन इलाकों में स्मोक और फोग में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। इसके साथ स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा है। शहरी जानवर और जो दरख्त वगैरह हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इसके साथ फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज कम से कम 140 रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ अगर स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने खासकर देही ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो किसानों के ज़रिए और आबेना टैक्सेस माफ़ करे। इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला कम किया जाए। अपडेट करने के लिए और आगे बढ़े। अभी आपको बताएं कि पेशावर में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार थाना मछली गेट के हुदूद में पुलिस मोबाइल पर शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 ज़ख्मी हो गए। शौदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। शहीद कांस्टेबल अजमल खान और सिराज खान की नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान समेत शहदा के लवाहिकीन भी मौजूद थे। पुलिस अफसरान ने शहदा के ताबूत पर फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि वतन के दिफा के लिए जान कुर्बान करने वाले कौम के मोहसिन हैं। और भी आपको बताएं कि नॉर्थ कराची में बाप के हाथों जलाई जाने वाली 5 साल बच्ची दम तोड़ गई है। कोरंगी में फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। सुरजानी टाउन में फ्लैट जल गया, 2 अफराद जख्मी हुए। SIU पुलिस ने बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश गैंग को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ कराची में बाप के हाथों जलाई गई 5 साल बच्ची दौरान इलाज दम तोड़ गई। कोरंगी J1 एरिया में फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई। फायरिंग का वाकया पानी की लाइन पर लड़ाई झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने मौके पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुरजानी टाउन सेक्टर 5D में फ्लैट में आग लगने से 2 अफराद झुलस गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SIU पुलिस ने सुपर हाईवे पुराना टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी मनशियात फरोश गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोश गैंग से 22 किलो 770 ग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक सिंध और बलूचिस्तान के बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गैंग से है। हमारी हर खुशी, हर कामयाबी सब पाकिस्तान के नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर मुहब्बे वतन अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम। कहते हैं हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान है। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को तारीफ़ी असनाद से नवाजा। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर अली इमरान चौधरी और उनकी अहलिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में तमाम अफसरान, सफारत खाना पाकिस्तान और सल्तनत ओमान की तरफ से मेहमान खुसूसी ने शिरकत की। तकरीब में दीगर ममालिक के सफ़ीरों और सफारती अमले और ओमानी ऑफिशल्स भी शरीक थे। तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने मुल्क का नाम रोशन करने पर पाकिस्तानी को ज़बरदस्त सराहा।
बात कर रही जाए क्रिकेट से मुताल्लिक। PSL मैच में आसाब शिकन मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी है। 148 रन हदफ कराची किंग्स हासिल करने में नाकाम रही। कराची किंग्स PSL के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। 10 मैचेस से 3 पॉइंट्स हासिल करने वाली दिफाई चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स का भी इवेंट में सफर इख्तिताम पजीर हो चुका। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL के फाइनल 4 में जगह बना चुके हैं। तमाशाइयों की जानिब से फिक्सर कहने पर मोहम्मद आमिर गुस्से में आ गए, कहा घर से यही सीख कर आते हो। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑफिशियल्स मोहम्मद आमिर को एनक्लोजर से दूर ले गए। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, ज़िले इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा रुखाना 4 सदा स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब हुई। अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब में फेस्टिवल के शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।